दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में भाई अब कुछ भी करके मुझे पास होना है या मुझे टॉप करना है, मैं रिवीजन कैसे करूं लास्ट के 2 डेज में, मेरा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। कौन कौन से यूनिट पे आपको फोकस करना है, बस वीडियो को पूरा का पूरा सुनना। और भाई मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना। और नीचे अगर अच्छा लगे आपको कि मेरी मेहनत कैसी लग रही है आपको, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 और फाइनली मैथमेटिक्स 3, आप में से बहुत सारे लोगों का ग्राफ थियरी वाला भी पार्ट है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी हो सकता है कि आप अगर मुझे मोटिवेट करोगे तो उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। अब चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहली चीज, अगर आप लास्ट 2 डेज में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग के जो बहुत ही अच्छे से मेहनत करके अराउंड 55 तक 60 तक मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, पर उनको बहुत ही स्मार्ट तरीके से जाना होगा। जैसे अगर समझो आपका जो सिलेबस है, अब देखो आपके टोटल 3 डिपार्टमेंट वाइज सिलेबस यहाँ पे डिवाइड है, जैसे 1 2 3 4 5। हाँ, अगर मैं बात करूं, अगर आप आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है सिलेबस में, ये कॉम्स वाले को है, आईटी वाले को है, AIML को है, तो आपको सबसे पहले ये लेसन करना है। सबसे पहले याद रखना ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। चाहे आप एक टॉपर हो चाहे एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, पूरी चीजें अब लास्ट टाइम में सुनो कि लास्ट के 2 दिन में किस तरह से पढ़ना है, सब बताऊंगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी करना है। अब प्रोबेबिलिटी में एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको ये नहीं है, सिविल, तो प्लीज आपको भी बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी में जैसे स्टार्टिंग में ना, प्रोबेबिलिटी के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अगर आप एक टॉपर हो, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिए तो आप करो, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पे भी इस पे डिटेल लेक्चर्स में 3 वीडियोस प्रोवाइड किए। बट अब लास्ट टाइम पे कर रहे हो तो आप मत करो। अब बस इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस मैंने बोले हैं, वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दूंगा, बस वो करो। एंड दोस्तों इसके बाद ये जैसे ही अगर आपका हो जा रहा है, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना चाहिए पता है? आपको इसके बाद ना फोरियर पे आना चाहिए। ठीक है, फोरियर के बाद आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे आना चाहिए। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो छोटे मोटे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं वो आप कवर कर लो। एंड देन इसके बाद आपको लैप्लास पे आना चाहिए, एंड लैप्लास के बाद इनवर्स ऑफ लैप्लास पे आना चाहिए। इस तरह से आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप बाकी डिपार्टमेंट से हो, जैसे अगर समझो कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला मैट्रिक्स है। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो भाई 499 में मेरा क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो, जहां पे मैंने मैट्रिक्स पे 3 घंटे का लेक्चर लिया है। बट वो 3 घंटे आपको मैट्रिक्स के पूरे मार्क्स दे देंगे। तो ये आपको पूरा का पूरा मिलेगा। और अगर आपसे और अच्छे से पॉसिबल होता है तो आप इसमें इसमें बस आपको क्रैश कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि क्रैश कोर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस डिटेल लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सर दोनों मिले, क्योंकि ये देखो क्रैश कोर्स अगर आप देखोगे और डिटेल लेक्चर्स से नोट्स से भी अगर आप फटाफट चीजें देख लोगे, जैसे अगर आपने समझो 2.5 घंटे का कोई लेसन देखा 4 ईयर, फिर 4 ईयर के मैंने जो डिटेल लेक्चर्स में और क्वेश्चंस कराए उसको आप नोट्स से भी कवर कर सकते हो। तो ये आपको डायरेक्ट 999 में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा है। बट अगर आपसे नहीं हो रहा तो ये लेके फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मैकेनिकल से हो तो भी। और उसके बाद दोस्तों वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस में 499 वालों को भी और जो डिटेल वालों को मैंने जितने सम्स दिए बस उतना करो। हर टाइप के एक एक सम सॉल्व करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे पेपर में आपके पास ऑप्शंस भी आते हैं दोस्तों। तो ये और साथ में अगर आप मैकेनिकल से हो तो पीडीई में आप पूरा टॉपिक मत करने जाओ, उसमें 2 मेथड है, निकोल्सन मेथड अगर आपको याद होगा, उसके साथ एक और मेथड है, वो बस 2 मेथड कर लो, बाकी मत करो कुछ। वैसे तो मैंने आपको सब वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, बट ये 2 मेथड कर लो, हो गया। तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको सबसे पहले मैट्रिक्स और फिर पीडीई के वो दोनों मेथड, और अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो तो ये दो। फिर उसके बाद आपको इसी सीक्वेंस में जाना है, उसके बाद आपका भी सीक्वेंस सेम है, सेम सीक्वेंस में आपको जाना है, तो ये चीज का ध्यान रखना। और दोस्तों आज
9 बजे, सॉरी 8:30 को हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर जो अपने कोर्सेज के स्टूडेंट, इवन इस कोर्स से भी जो ज्वाइन होगा, सबका एक लाइव सेशन है। तो मैं कुछ प्लानिंग आपको बताने वाला हूं, बट आप उस लाइव सेशन पे कब जुड़ सकते हो? अगर आप इस कोर्स में आ रहे हो तो भी आप जुड़ सकते हो। तो आज है, तो आज अपने को इस लाइव सेशन से जुड़ना है जहाँ पे मैं कुछ प्लानिंग आपको बताऊंगा। तो याद से आपको इस सेशन से जुड़ना है। प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन पे वो सेशन होने वाला है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद कि अब सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो मैं अगर बात करूं, देखो डिपार्टमेंट वाइज में अगर बात करूं, मैंने देखो आपको बोल दिया कि इसमें अगर आपको समझो स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्निक में अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है तो पैराबोला देखो, स्ट्रेट लाइन, दोनों के एक एक सम सॉल्व करो, रिग्रेशन का एक सम सॉल्व करो, और रिग्रेशन का एक सम, एक टेबुलर फॉर्म वाला सम है, एक नॉर्मल इक्वेशन वाला सम है, ऐसे 2 सम है। टोटल कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि रिग्रेशन का वो सम सॉल्व करने के बाद रैंक के 2 सम जिसमें नॉन रिपीटेड और रिपीटेड दोनों, बहुत सिंपल है। और साथ में जो पहला वाला आपका मेथड है दोस्तों, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका बस एक सम सॉल्व करो। जबकि आपके बुक में 3 तरह से अलग अलग मेथड्स दिया है, इवन टीचर्स भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स बताते हैं, बट मैं एक ही टाइप से दे रहा हूं, बस वो एक सम आप सॉल्व कर लो। वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में बस 3 सम, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दोस्तों इसके बाद डिस्क्रीट रैंडम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बस ये 3 सम। बस 3 सम अगर आपने सॉल्व कर लिया, 30 मार्क्स तो आपका ऐसा ही मिल रहा है, ये 2 में ही। बट फिर आप 4 ईयर में चले जाओ। 4 ईयर में अब देखो, 4 ईयर सभी के लिए टॉपिक है। 4 ईयर बताता हूँ पहले। अगर समझो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो तो मैट्राइसिस में कौन सा टॉपिक करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से हो तो भाई आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। मैं बोल रहा हूँ कि बस आप मेरे जो मैंने कोर्स में जो चीजें कराई है ना, बस उसके बाहर एक भी मत करो। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो थोड़ा सा सम स्पेसिफिक लो, क्योंकि मैंने उसके अंदर ऐसे सम्स लिए कि आप कोई भी सम आए तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो वो चीजें बस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देन इसके बाद आप कैली हैमिल्टन थ्योरम्स के 1-2 सम ले लो। एंड देन इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, और फिर अगर आपके पास टाइम है तो स्क्वायर ऑफ फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप करना है तो करो। पर स्टार्टिंग का जो 3 पार्ट है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। देन अगर मैं वेक्टर कैलकुलस की बात करूं तो डायरेक्शन डेरिवेटिव्स, वर्क फाइंड आउट करना। एंड देन दोस्तों इसके बाद उसके अंदर अगर मैं बात करूं इरोटेशनल, बाद में रोटेशनल, बाद में इसके बाद सोलेनॉइडल, बाद में आपको ग्रीन थ्योरम, स्टॉक थ्योरम, अगर पॉसिबल हो तो एक एक सम सॉल्व कर लोगे तो अच्छी बात है, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अगर आप पीडीई का कर रहे हो तो मैंने बोला कि बस 2 मेथड जो मैंने बोले हैं वो 2 मेथड के ऊपर बस काम करो, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, क्योंकि और पार्ट अगर आप करने जाओगे तो इतना टाइम नहीं है। एंड देन 4 ईयर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 0 to 2 पाई तो किसी भी हालत में करना है। एंड देन हाफ रेंज साइन एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। पर उसके पहले मैं बोल रहा हूँ इवन एंड ऑड पे एक सम सॉल्व कर लो, तो हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन आपके लिए इजी हो जाएगा। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या करूँ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, याद से कुछ नहीं कर रहे तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज एक बार देख लो, समझ जाएगा। देन अगर उसके बाद एनालिटिकल फंक्शन का जो कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं उसका एक सम सॉल्व कर लो, बहुत इजी सम है। एंड देन इसके बाद दोस्तों अगर आप वो सॉल्व कर ले रहे हो, फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके जस्ट बाद आपको, अगर आपके पास टाइम है तो यू गिवन है तो मेरा अगर आप क्रैश कोर्स वाला भी वीडियो देख लोगे ना तो बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो वो हो गया। एंड दोस्तों इसके बाद अगर ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ठीक है, ये 0 to 2 पाई का कर लिया आपने, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कर लिया। अब लैप्लास आओ, पहले लैप्लास आओ, लैप्लास का पहले फॉर्मूला याद करो 10-15 मिनट में। एंड देन इसके बाद कुछ नहीं तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे एक सम सॉल्व करो, वो बस बेसिक के लिए, उसके ऊपर कोई सम्स आपको सम मिक्सअप में आपको दिखेगा। एंड इसके बाद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के ऊपर सम सॉल्व करो, और इंटीग्रल वाला, बस हो गया। 3 सम अगर आपने सॉल्व किया इनफ है। एंड देन इसके बाद आप इनवर्स में कॉन्वोल्यूशन पार्शियल, बस पार्शियल में 3 सम सॉल्व करो, एक सम 100% आएगा। ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस होना चाहिए। ये मैंने बता दिया, इससे आप 60+ पेपर, मतलब अराउंड 70+ का पेपर लिख के आओगे।
क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑप्शन में है। मैं तो बोल रहा हूँ 80 आउट ऑफ 80 का पेपर लिखोगे अगर आपने अच्छे से कर लिया। आज बस दिन भर का प्लानिंग यही रखो। अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा होने के बाद अब बात आती है टाइम टेबल। भाई अब टाइम टेबल क्या होगा? तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका आज का जो टाइम टेबल है वो किस तरह आपको बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज मैं यहाँ पे टाइम टेबल दे रहा हूँ, और इस टाइम टेबल को मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। देखो, अगर आप 3, 4, 5, 6, अगर देखो आपको स्टैटिस्टिक्स टेक्निक है आपके डिपार्टमेंट में, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक पहले आप करो, देन प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी के बाद मैंने फोरियर बोला, फोरियर के बाद आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल करो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बाद लैप्लास, देन इनवर्स ऑफ लैप्लास। अब देखो इसके लिए अगर और कुछ लोग हैं जिनको मैट्राइसिस है, देन दूसरा लेसन उनको वेक्टर कैलकुलस ले लो, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड कैलकुलेश इंटीग्रल, एंड साथ में बाकी लोग को पीडीई है मैकेनिकल वालों को, एंड तीसरा फिर वही सेम है फोरियर, चौथा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, पांचवा लैप्लास, एंड छठवा इनवर्स ऑफ लैप्लास। देखो इसके लिए टाइमिंग क्या रखो, अराउंड मैं तो बोलता हूँ 11:30 के आसपास से बैठ जाओ। 11:30 से अराउंड मैं आपको दे रहा हूँ 2 बजे तक का टाइम। अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ 2.5 घंटे का, जिसकी जरूरत नहीं है, पर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसका मार्क्स कंफर्म हो जाए। आप भी यहाँ पे 11 से थोड़ा सा आप 2:30 चले जाना, 3 बजे तक भी जाओगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी थोड़ा यहाँ पे, यहाँ मैं आपको 11 से ही दे रहा हूँ, अगर चाहिए तो थोड़ा और आधा घंटा बढ़ जाएगा। इतना मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि ये टॉपिक का पूरा मार्क्स आपके हाथ में आ जाना चाहिए। भले अब अभी भी स्ट्रेस मत लेना, आराम से। देन दोस्तों यहाँ पे मस्त नाश्ता वास्ता करो और खाना वाना खा के आराम करो। देन इसके बाद 2:30 से फिर से बैठो, और अराउंड 4 बजे तक आपका ये टॉपिक आप कवर कर लोगे आराम से। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे सम सॉल्व करो कि जिसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में है, जो मैंने क्रैश कोर्स के अंदर कवर करा है। देन अगर आप ये वाला कवर कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 3 से कम 6:30 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और पीडी वालों का तो भाई 10 आधे घंटे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, 4 ईयर, 4 ईयर आप क्या करो पता है, 1 घंटे का आराम करो, 5 to 8 में 4 ईयर मस्त खत्म करो। थोड़ा टाइम लो पर चीजें अच्छे से खत्म करो। आप भी यहाँ पे 7:30 से 10 तक में आप मस्त खत्म करो, और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो जल्दी हो जाएगा। और देन इसके बाद दोस्तों आप ये सब टॉपिक कवर करो, जैसे 8 हो गया, फिर आप यहाँ 9 से चीजें स्टार्ट करो, 9 से 12 का एक स्लॉट बनाओ, ये हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट आपके 4 लेसन आज हो गए, बस कल सुबह ये 2 करना है। और आप भी यहाँ पे 10 हो गया आपका, थोड़ा ये बचा हुआ लेसन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसके बाद ना 10:30 से एक स्लॉट बनाओ, 10:30 to 12:30, और ट्राई करो कि आपका ये वाला पार्ट खत्म होने के लिए, नहीं हुआ तो थोड़ा पार्ट सुबह कर लेना, तो आपके भी 2 ही बचेंगे। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।